A very special good afternoon to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स का सिलेबस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे साइंस में फिजिक्स का सिलेबस बताने वाला हूँ और ये आप लोगों का नया सिलेबस है 2021 के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ ये ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को साइंस में केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस में फिजिक्स का सिलेबस बताने वाला हूँ, यानी आपको फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका साइंस में फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर क्या दिया है, चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट। तो ये आपका फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है जब मैं आप लोगों को 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था। मैंने आपको फिजिक्स में कई चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, लेकिन आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं फिर से आपको ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। जो चैप्टर्स मैंने आपको 2020 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाए थे वो फिर से मैं आपको इस बार पढ़ाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया है। तो चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ पे फिजिक्स में दिया गया है। चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है गति, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मोशन। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया है, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे है, चैप्टर का नाम है गति के नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 24 नवंबर से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है बल आघूर्ण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है फिजिक्स में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। तो ये आपका फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया है, चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 आपका यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेविटेशन। तो ये आपका फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 आपका यहाँ पे दिया हुआ है द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 है फिजिक्स में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया है, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे चैप्टर का नाम है सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 है फिजिक्स में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो काफी लेंदी है, काफी बड़ा है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 आपका यहाँ पे है पदार्थ का अणुगति सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है फिजिक्स में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 आपका यहाँ पे दिया हुआ है तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन।
तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 है फिजिक्स में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 क्या दिया है। तो चैप्टर नंबर 12 आपका यहाँ पे दिया हुआ है विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया, चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऊष्मा संचरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ये आपका फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 14 यहाँ पे क्या दिया है। तो चैप्टर नंबर 14 यहाँ पे है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 यहाँ पे क्या दिया है। तो चैप्टर नंबर 15 आपका यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 है फिजिक्स में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर नंबर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 है फिजिक्स में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 आपका यहाँ पे दिया हुआ है पतले लेंसों से अपवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेस। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 है फिजिक्स में। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 18 आपका क्या दिया है। तो चैप्टर नंबर 18 आपका यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाशिक यंत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 है फिजिक्स में। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 19। तो चैप्टर नंबर 19 आपका यहाँ पे दिया हुआ है वैद्युत घटनाओं का परमाणुीय मॉडल, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 है फिजिक्स में। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 20। तो चैप्टर नंबर 20 आपका यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल। तो ये आपका यहाँ पे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 20 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 21। तो चैप्टर नंबर 21 आपका यहाँ पे दिया हुआ है ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सेल्स। तो ये आपका यहाँ पे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 21 है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 22। तो चैप्टर नंबर 22 आपका यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत धारा के अनुप्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 22 है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 23। तो चैप्टर नंबर 23 आपका यहाँ पे दिया हुआ है धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 23 है। और आपका यहाँ पे लास्ट चैप्टर क्या दिया है, चैप्टर नंबर 24। तो चैप्टर नंबर 24 यहाँ पे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो टोटल आपके फिजिक्स के सिलेबस में कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, टोटल आपके 24 चैप्टर्स दिए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इससे पहले मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का सिलेबस बताया था, उसमें भी आपके 24 चैप्टर्स दिए गए थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, आप लोग यहाँ पे चैप्टर्स को देखकर परेशान मत होइए कि यहाँ पे फिजिक्स में आपके टोटल 24 चैप्टर्स दिए गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सिलेबस आपका इतना ही है फिजिक्स का, टोटल 24 चैप्टर्स हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, सिलेक्टेड चैप्टर से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बता दूंगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि 24 नवंबर से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस बता दिया है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया है कि
आपके एंट्रेंस एग्जाम में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पे 24 चैप्टर्स दिए गए तो सभी से नहीं पूछे जाएंगे, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। लेकिन सिलेबस जितना आपका है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तो इतने आपके चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा। तो 24 नवंबर से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे आज फिजिक्स का सिलेबस बता दिया साइंस में, और इससे पहले केमिस्ट्री का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बचा हुआ है आपका केवल मैथमेटिक्स का सिलेबस, तो वो भी मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।